हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक प्यारा सा ड्रामा लेकर। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा। एंड डोंट वरी गाइस, क्योंकि आज इसका पहला पार्ट आया है, कल इसका दूसरा आएगा। तो ऐसे ही हम भी एक्सप्लेन करने वाले हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। तो चलिए ज़्यादा फोकस किए बगैर लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है सांगलो को। सांगलो इस ड्रामे की फीमेल लीड है और वो काफ़ी ज़्यादा एविल टाइप के रूप में दिख रही होती है। और उस टाइम पे वो कहीं जा रही थी और तभी वो एक लड़की को धक्का देती है और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से हँसने लगती है। और उस टाइम पे वो अपने आप से बोल रही थी कि इस फैमिली का बड़ा बेटा फेंग जो एक म्यूट पर्सन है और उससे शादी करके मैं खुश रहूँगी। मैंने उसके साथ शादी सिर्फ़ पैसे और प्रॉपर्टी के लिए किया हुआ है और अब उसके ख़ानदान में आखिर यही बची थी, ये भी मर गए, उसके बाद सब कुछ मेरा बोल रही होती है। और हमें दिखाया जाता है अचानक से सांगलू जो थी उसकी आँखें खुलती है और तब हमें पता चलता है शायद ये सपना था। उसके बाद सांगलू बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सा फ़ील करने लगती है और उसके बाद फिर से हमें दिखाया जाता है, कोई तो उसे पूछ रहा होता है कि फेंग जो एक म्यूट पर्सन है, उसके साथ शादी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा ना सांगलू? स सुनो सांगलू, सांगलू बोल रही होती है कोई तो लड़की, तभी सांगलू अचानक से अपनी आँखें खोलती है। तो सांगलू इधर-उधर देखने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सांगलू समझ नहीं पा रही थी ये क्या हुआ। उसके बाद वहाँ पर उसके सामने एक लड़की थी, इसका नाम है लिली। लिली उसे बोल रही होती है कि तुम्हारे लिए तो बहुत मुश्किल होता होगा ना एक म्यूट पर्सन के साथ शादी करना, आई नो रिच है फिर भी। और तभी सांगलू जो थी वो सोचती है ये तो वही नोवेल है जो मैं पढ़ रही थी और उस नोवेल की फीमेल लीड असल में फीमेल लीड नहीं बल्कि विलेन थी और उसने उसकी पूरे फैमिली को बर्बाद करने की ट्राई किया था और एंड में उसी को घर से निकाला गया था और एंड में गाड़ी के एक्सीडेंट में उसकी डेथ हुई थी। अरे! मैं तो नोवेल के अंदर आ चुकी हूँ। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसके बाद उसे ये पता था कि इस स्टोरी में क्या होने वाला है। इस बात की वज़ह से वो लिली की तरफ देखती है। लिली बोलती है, "मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, तुम्हारे लिए मुश्किल होता होगा ना? इस उम्र में जिस एज में तुम्हें एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहिए, उस टाइम पे तुम एक म्यूट पर्सन के साथ शादी के रिश्ते में बंधी हुई हो।" ऐसा वो बोलती है और उसके बाद वो अपना फ़ोन पे रिकॉर्डर ऑन करती है। और तभी सांगलू उसे देखती है और सोचती है कि इसकी शक्ल देख के कोई सोचेगा नहीं है इतनी बड़ी चुड़ैल वाली कैरेक्टर है और सांगलू को इतना ज़्यादा बुरा बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ था। और अब ये रिकॉर्ड कर रही होगी जो मैं बोलूँगी और वही जाके वो फेंग फैमिली में सबको सुनाने वाली है, इंक्लूडिंग फेंग। और मैं ऐसा होने नहीं देने वाली क्योंकि इस बार सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। उसके बाद सांगलू बोलती है कि म्यूट? किसने बोला म्यूट? और म्यूट से शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मेरा हस्बैंड इतना अच्छा है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? वो म्यूट है, इस बात की वजह से हमारी कभी लड़ाई होती ही नहीं है। एक चुप रहता है, एक सुनता है। मैं जितनी बातें करती हूँ वो सिर्फ़ सुनता रहता है और सिर्फ़ म्यूट ही तो है ना, इसमें कौन-सी बड़ी बात है? इतना हैंडसम है, इतना रिच है, इतना केयरिंग है, मुझे लाइफ़ में इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी लेकिन इसने कुछ और बोल दिया जिस बात की वजह से लिली थोड़ा डिसअपॉइंट थी। और तभी वो बोलती है, और सबसे बड़ी बात तो मुझे कोई दिक्कत नहीं अपने हस्बैंड से। क्यों, तुम्हें दिक्कत है क्या? वो मन ही मन में सोच रही होती कि ऐसे बेस्ट फ्रेंड तो किसी को भी ना मिले। और तभी लिली बोलती है कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम दिल की कितनी साफ हो, तुम मुझसे सब कुछ शेयर करती हो एंड आई एम ग्लैड टू हैव यू। वो बोलती है मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन तुम्हारे एक्सप्रेशन से लग नहीं रहा कि तुम खुश हो मेरे आंसर से, या फिर तुम डिसअपॉइंट हो कि मैंने अच्छा बोला, तुम एक्सपेक्ट कर रही होगी कि मैं बुरा बोलूँ और मेरे ही फैमिली में मुझे बुरा साबित करो, है ना? वो बोलते हैं, नहीं-नहीं तुम गलत समझ रही हो। तभी सांगलू बोलती है कि जो भी जैसा भी समझे आई डोंट केयर, लेकिन हाँ, मैं अपनी फैमिली में बहुत खुश हूँ। अरे! मैं तो भूल गई थी मुझे घर जाना है क्योंकि अब तक तो फेंग वापस आ चुका होगा और मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। तुम जैसे डबल फेस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करने से अच्छा है वहीं पर चली जाती हो, बोलती है। और उसके बाद वो बोलती है बाय और वहाँ से चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है जो सांगलू थी वो मन ही मन में सोच रही होती है कि जो गलती इस ड्रामे की, इस नोवेल की फीमेल लीड ने की थी वो मुझे नहीं करना, अब मुझे सब कुछ सही करना है। ऐसा वो सोचती है और उसके बाद वो कार का जो की था वो ऑन करती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है, बाद में पता चला कि वो जो सांगलू थी वो एक मोटरसाइकिल में आई हुई थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सांगल जो थी वो तो अपने बाइक में वहाँ से निकल लेती है और ये सब कुछ लिली देख रही थी। लिली मन ही मन में सोचती है कि बस इसकी शक्ल ही तो अच्छी है, वरना ना इसने अच्छी पढ़ाई की है, ना तो आदतों में अच्छी है और इसकी हिम्मत है, उतनी हिम्मत कि फिंग फैमिली की बहू होने के सपने देखे कभी नहीं होने दूँगी। ऐसा वो मन ही मन में सोच रही होती है। और हमें दिखा एंट्री होता है इस ड्रामे का मेन लीड जिसका नाम फेंग था ऑब्वियसली, और फेंग एक नोवेल पढ़ रहा होता है
और तभी ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर सांगलू चली जाती है और उसके बाद सांगलू जैसे ही फेंग को दिखती है, वो बोलती है तुम इतनी जल्दी आ गई। वो तो बस फ्लेक्स में लिली को बोलती थी कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ मिलने जाना है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो आ चुका था। और उसके बाद अचानक से वो याद करती है कि जो फेंग है, फेंग और इस नोबेल वाली सांगलू क्या कुछ अच्छा रिश्ता नहीं था। हालाँकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। उसके बाद वो अंदर की तरफ जाती है और रुक जाती है और हमें दिखाया जाता है जो फेंग था उसे देखता है और वो मन ही मन में सोचता है कि इस शादी को ऑलरेडी 2 साल हो चुका है, लेकिन हस्बैंड वाइफ वाला कोई रिलेशन नहीं है, ना ही कोई इमोशनल सपोर्ट, ना ही कोई इमोशनल बॉन्डिंग। मुझे अफ़सोस है, इसको तो बुरा लगता है, इसको तो एम्बैरेसमेंट लगता है कि जब ये सबको ये बता रही है, जब इसको ये बताना पड़ता है कि इसकी शादी हुई है, वो भी एक न्यू हस्बैंड के साथ। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी इसका मन नहीं भरता, जो हर वक़्त मुझे परेशान करती रहती है, ऐसा मन ही मन में सोच रहा होता है और वो मन ही मन में ये सोच रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द आज़ादी देनी पड़ेगी, वरना मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं अपनी डिसेबिलिटी के चक्कर में इसकी लाइफ़ को क्यों ख़राब करूँगा? ऐसा वो सोच रहा होता है, काफ़ी सैड था। ऐसे इसके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि उसे दिल वाली सांगलू ने तो बहुत ख़राब किया है चीज़ों को, लेकिन मैं तो वो नहीं हूँ ना और मैं सही चीज़ें करने आई हूँ, वरना मैं इस दुनिया में आ चुकी हूँ और मेरा भी एंड वही होगा, मैं भी रोड में मरी हुई मिलूँगी। तो मैं क्या कर सकती हूँ ऐसा? और उसके बाद वो सोचते हैं कि हर रिश्ते का एक अच्छा शुरुआत तब किया जाता है जब दोनों में बॉन्डिंग अच्छी हो। बॉन्डिंग अच्छी होने के लिए ना एक-दूसरे के साथ कनेक्शन अच्छा बनना चाहिए। कनेक्शन अच्छा बनने के लिए क्या कर सकते हैं? घूमने जाए, एन्जॉय करे, लेकिन ये घूमने जाना थोड़ी पसंद करेगा। उससे पहले तो मुझे ये पूछना पड़ेगा ना, क्या ये मेरे साथ डिनर पे जाएगा? और वो मन ही मन में सोचती है कि मैं पूछ लेती हूँ। उसके बाद अपना छोटा-सा नोटबुक निकालती है और उसके बाद वो लिखती है, क्या आज शाम को डिनर पे जा सकते हैं? और ऐसे टक-टक करके मिरर को मार दिया और जैसे ही वहाँ पर फेंग उसकी तरफ देखता है, उसके बाद वो चीट को ऐसे उसकी तरफ फ़ोकस करती है और बोलती है कि, "क्या तुम मेरे साथ डिनर पे जाओगे?" वो कभी भी कुछ लिखता है, वो सोच रही थी ये मना कर देगा, मेरी बहुत बुरी बेइज़्ज़ती होगी, लेकिन फिर भी सोचती है मरने से अच्छा ये बेइज़्ज़ती का ज़हर मैं पी लूँगी और उसके बाद वो हाँ बोल देता है, वो तो बहुत खुश होती है और वो मन ही मन में सोचती है कि पर ये तो उससे बहुत हेट करता था, लेकिन इसने हाँ बोल दिया, इसका क्या प्लान है? फिर भी सोचती है कि कोई बात नहीं, मैं अपने तरफ से 100% दे दूँगी। तो वो देख के तो फ्रेंक सोचता है कि इतना अलग रिएक्ट क्यों करे? पर ज़रूर इसका कोई ना कोई तो प्लान होगा। उसके बाद शाम वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ हुई होती है, जैसे वहाँ पर फेंग आता है उसके बाद ये फेंग सोच रहा था इसमें कुछ तो बदला है। उसके बाद फेंग बैठता है और उसके बाद सांगलू से बोलती है कि मैं जब हाई स्कूल टाइम में थी मैंने तुम्हारा लैंग्वेज तो पढ़ा हुआ है, मैं थोड़ा साइन लैंग्वेज जानती हूँ, लेकिन इतना ना जान पाऊँ तो क्या हम एक काम कर सकते हैं, जब तक हम दोनों एक-दूसरे के साथ ही लिख कर ही बात करते हैं। वो लिखता है ओके और उसके बाद वो बोलती है कि एक बात बताओ, तुम्हारी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है, तुमने कोई स्पेशल कोर्स किया है क्या? वो सोचता है ये क्या बात कर रही है? दरअसल शांगलू बस उसको इम्प्रेस करने के लिए, उसको अच्छा फ़ील करवाने के लिए वो कुछ भी बके जा रही थी और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सांगलू थी वो फेंग को बोलती है, मैं ऐसी लड़की हूँ जिसको बात किए बगैर बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता। तुम्हें पता है जब मैं छोटी थी, जब मैं 5th-6th स्टैंडर्ड में थे, मैं इतनी बातें करती थी कि मेरी टीचर ने मुझे हमेशा वीक में 2-3 बार तो क्लास से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि मैं बकवास करती रहती थी और टीचर को पनिशमेंट देना पड़ता था। तो मैं क्या अगर ज़्यादा बात करूँ तो तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं होगे ना? तुम इरिटेट तो नहीं होगे ना? वो उसे देखता है, वो सोचती है ये कुछ तो बोलेगा, उसके बाद वो लिखता है इट्स ओके ऐसे भी। फेंग तो बोलता नहीं था, म्यूट था और तभी वो सोचती है कि थैंक गॉड ये ऑकवर्ड तो फ़ील नहीं करेगा। उसके बाद उसे देख रही होती है और सोच रही होती है कि म्यूट होने के अलावा इसमें बाकी ऐसी कौन-सी चीज़ कमी थी जो नोबेल वाली सांगडू ने इतना कांड किया हुआ था, इतना अच्छा दिखता है और इतना काम नेचर का पर्सन, हैंडसम भी है। रिच भी है, लड़कियों को क्या चाहिए और बोलने के लिए क्या है, वो तो मैं हूँ ना। और उसके बाद सोचती है मन ही मन में कि फाइनली एटलीस्ट मैं जो कर रही हूँ इस बात की वज़ह से मैं नोबेल वाली सांगलू की तरह मरूँगी नहीं, ऐसा वो सोचती है और वो सोचती है आज जितना करना था मैंने कर लिया, इससे ज़्यादा करूँगी इसको डर पड़ेगा। उसके बाद वो सोचती है चलो सो जाती हूँ। सांगलू जैसे सुबह जल्दी से उठती है तो वो रियलाइज करती है कि लेट हो चुका था, क्योंकि फेंग वो बाय बोल के चला जाता है। वो सोचती है मैं इसे इम्प्रेस करने के लिए सुबह जल्दी उठ के बाय बोलने वाली थी, बट फिर से ज़्यादा सो गई और जो फेंग था बाहर से ये सुन रहा था और वो हँस रहा होता है। वाला सीन जहाँ पर सांगलू और फेंग डिनर डेट पे जाने वाले थे, इस बात की वजह से सांगलू को ऑफिस से लेने के लिए फेंग आया हुआ था
और हमें दिखाया जाता है तभी जो सांगलू थी उसके दोस्त उसे बोल रही होती कि तुम्हारी शादी को 2 साल हो चुका है लेकिन अब तक तुम अपने हस्बैंड को मिला ही नहीं हमसे। और तभी वो बोलती है नहीं, नहीं मैं मिलाऊँगी टेंशन मत लो। और तभी वो देखती है कि फेंग जो था स्माइल करते हुए इसकी तरफ आ रहा होता है। वो वहाँ को अपने पास खींचती है और बोलती है ये मैंने बोला था हम साथ में जाएँगे लेकिन तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं थी, मैं आ जाती। वहाँ पर वो कुछ लेकर बोल रहा होता है कि नहीं मैं फ्री था, मैंने सोचा साथ में चले जाते। लेकिन ये लिखना मीन्स सबको समझ में आ गया कि सांगलू का हस्बैंड तो म्यूट है। उसके बाद वो बोलते हैं कि ओह! मतलब तुम्हारा हस्बैंड बोल नहीं सकता? क्या फ़ायदा हुआ सांगलू, तुम कॉलेज में सबसे अच्छी दिखती थी, सबसे पॉपुलर गर्ल थी लेकिन तुम्हारा हस्बैंड म्यूट है। व्हाट अ वेस्ट। और तभी उसे इतना गुस्सा आने लगता है और दूसरी लड़की ये बोलती है कि ऐसा म्यूट हस्बैंड होने से अच्छा है कि तुम सिंगल ही रहती। आई नो तुम बस खूबसूरत दिखती थी वरना इसके अलावा तुम्हारे अंदर कौन-सा टैलेंट था जो तुम्हें कोई रिच पर्सन मिलता? ऐसा बोल के आपने वहाँ पर जो बुड्ढा सा बॉयफ्रेंड रखी हुई थी उसको बोल रही होती है कि बेबी एटलीस्ट तुम तो बहुत बेटर हो। वो भी मस्के लगा रहा होता है। तभी सांगलू बोलती है कि म्यूट होने में क्या प्रॉब्लम है? तुम लोगों को क्या दिक्कत है मेरे हस्बैंड से म्यूट होने या ना होने से? मेरा हस्बैंड है, मेरे साथ है। तुम्हें पता है मेरा हस्बैंड कितना प्यारा है, मेरी सारी बातें सुनता है और मुझे इतना प्यार करता है। और तुम लोग की तरह नहीं कि बाबू सोना करते रहो और दूसरे दिन कोई और। तुम्हारे जैसा बस तुम्हारे ऊपर पैसे खर्चा करने वाला हस्बैंड किस काम का, जब वो तुम्हें अंदर से खुश नहीं रख पाए। मेरा हस्बैंड बहुत बेटर है और तुम्हारा हस्बैंड सिर्फ देखने से वरना इसके अलावा क्या है? और मुझे तो डाउट है कि ये टकला है, पक्का 40,000 से ऊपर का तो होगा। और ये बोली थी सांगलू तभी वो बंदा समेटने के लिए बाल को पकड़ता है तो बाल तो गिर जाता है सच्ची में। वो बंदा तो टकला था। और सांगलू को तो हंसी आती है और उस टाइम पे वहाँ पर उसके दोस्त का अच्छा खासा पोपट बनता है। और उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड का जो टकला था फिर से ढकने लगती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सांगलू हंस रही होती है और तभी वहाँ पर वो बंदा बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत है मुझसे बदतमीजी करने की, मैं अभी के अभी तुम्हें यहाँ से निकलवा सकता हूँ, तुम्हें पता है? और तभी उसके दोस्त भी बोल रहे होते कि हम यहाँ के वीआईपी कस्टमर है, मेरे बेबी ने यहाँ पर हमारे लिए वीआईपी सीट बुकिंग की हुई थी, तुम तो शुक्र मनाओ कि तुम्हें भी यहाँ का कुछ टेस्ट करने का मौका मिला। और उसके बाद वो बोलती है कि अभी के अभी मैं तुम दोनों को यहाँ से निकलवा रही हूँ। उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड बुलाता है वहाँ के मैनेजर को और बोलता है कि इन दोनों को अभी यहाँ से निकलवाओ क्योंकि हम वीआईपी कस्टमर है, हमेशा आते हैं। उसके बाद वो बोलता है ठीक है और जैसे ही मैनेजर फ्रेंक की तरफ देखता है और उसके बाद फिर से उसके दोस्तों की तरफ देख के बोलता है कि सॉरी लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। वो बोलते हैं क्यों? तभी वो बोलता है कि यहाँ पर अगर वीआईपी कस्टमर का कोई प्रॉब्लम है तो वो यहाँ का जो वीआईपी कस्टमर का जो चार्ज था वो वापस लेके जा सकते हैं, वरना हम ऐसे किसी के कहने पर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करने का परमिशन हमें नहीं दिया गया है। और वो इरिटेट होके फ्रस्ट्रेटेड होके वहाँ से चले जाते हैं। सांगलो बहुत ज़ोर-ज़ोर से पागल को जैसे हँसने लगती है क्योंकि पहली बार उसके दोस्तों का उसके सामने अच्छा खासा पोपट बना था और सांगलो को खुश देखकर फेंग भी स्माइल कर रहा था। उसके बाद दिखाया जाता है सांगलो नोटिस करती है उसने स्माइल किया, उसके तरफ देखती है बोलती है 1 मिनट तुम स्माइल किए ना? वो बैक टू नॉर्मल होता है और वो बोलता है किया करो अच्छी लगती हो और ऐसे ही चल। वहाँ पर वो पीछे फिर से पीछे होती है और फ्रेंक को तो उसका ये बदला हुआ अंदाज काफ़ी प्यारा लग रहा था। उसके बाद वो बोलते हैं कि अब मेरी दोस्तों ने यहाँ पर बुक किया ही है तो किया ही हुआ है तो हम यहीं पर खाना खाते हैं साथ में। और उसके बाद वहाँ पर मस्ती करते हुए वो ढेर सारा खाना खाती है और उसको भी टेस्ट करवाती है। और फ्रेंक पहले तो कंफर्टेबल नहीं था लेकिन सांगलो की इतनी क्यूट-क्यूट हरकतों की वजह से वो सारी चीज़ें करने लगता है और बाद में वो बहुत एन्जॉय रियलाइज़ करता है कि सांगलो के लिए खुशी का मतलब सिर्फ़ पैसा नहीं, उसके लिए छोटी-छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रखती थी। वो ऐसे ही मन-ही मन में सोच रहा था कि ये इतनी सिंपल अभी बनी है या फिर पहले से ही मुझे आज इसका कुछ अलग ही नज़रिया देखने को के बाद दिखाया जाता है जो फ्रेंक था, फ्रेंक का असिस्टेंट दूर से इशारा करता है गाड़ी के लिए लेकिन वो उसे इशारा करता है पीछे हटो। उसके बाद वो सांगलो के साथ चलने लगता है। सांगलो बक-बक किए जा रही होती है और वो सुन रहा था। फिर सोचता है कि ये तो अपनी वाइफ के लिए इतना ज़्यादा कंसर्निंग दिख रहे हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सांगलो जो थी वो उसे नारियल पानी पीने के लिए भी ऑफ़र करती है और वो बोलती है कि बस इतना खाने के बाद डाइजेस्ट करने के लिए और एक ही स्ट्रॉ से पी लेती है, जो देखकर तो फ्रेंक खुद ही शॉक में था। वो मन ही मन में बस इतना सोच रहा था कि इसके साथ ये सारी हरकतें क्यूट ज़्यादा लग रही है, कंफर्टेबल था वो। और हमें दिखाया जाता है कि वो एक मशीन में अपना वेट चेक करती है, वो घबरा जाती है क्योंकि आज तो वेट ज़्यादा ही दिख रहा था। और उसके बाद वहाँ पर फेंग आया था, फेंग की आँखें बंद करवाती है, फेंग उसे उठा के बेड की तरफ लेके जाता है। वो बोलती है, "देखा तो नहीं कुछ भी?"
वो इशारा करता है नहीं। उसके बाद वो हँस से बोलती कि देखो लड़कियों का वही ना सीक्रेट होता है और किसी को दिखना नहीं चाहिए और उसके बाद वो जाके चुपचाप सो जाती है। फ्रैंक हँसने लगता है। उसके बाद वो मन ही मन में सोच रही होती है इतना हैंडसम, इतना केयरिंग, इतना काम और इतना अच्छा लड़का, इसके साथ रोमांस करने में कितना अच्छा लगता होगा। सोच-सोच के वो वहीं पर सो जाती है। फिर आके उसकी साइड पे सोता है और उसका फ़ोन दिखता है। फ़ोन में बहुत सारी क्यूट-क्यूट चीज़ें लिखी हुई थी और एक जगह पे उसका जो ड्रीम मैन वाला एक क्राइटेरिया था, वो भी लिखा हुआ था और वो किसी तो एक्टर को अच्छा बोल रही होती है। वो देखकर उसे काफ़ी बुरा लगता है। मन ही मन में सोचता है कि ये सब कुछ एक सुपरफिशियल चीज़ें हैं, मतलब जो वो है नहीं, बस प्रिटेंड कर रहे होने का। मुझे इससे दूर ही रहना पड़ेगा सोचता है, क्योंकि उसे फेक ऑफ किसी से भी चाहिए नहीं। दिखाया जाता है अब रात को, जहाँ पर सांगलू कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड वाला ड्रीम देख रही होती है। सुबह जब अपनी आँखें खोलती है तो वो सोचती है फिर से मैं लेट उठी क्या? लेकिन नॉर्मली जिस टाइम फेंग ऑफिस जाता था उससे तो आधा घंटा पहले उठी थी। वो रियलाइज़ करती है कि ये बंदा इसे इग्नोर कर रहा है।